नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। इसमें जो प्रश्न है वो बिहार और करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कन्फ्यूजन पैदा करता है, लेकिन इससे हम चाहें कि इसको दूर करने का कार्य करें। पहले आप स्वयं को बनाते तो बेहतर था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को आप ले लें। अन्यथा समय कम है, इसलिए ध्यान में रखें कि इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर आप देख लें। दूसरा बात यह है कि इस बार कुछ स्टेटमेंट के प्रश्न जरूर रहेंगे, तो प्रश्न और विकल्प को पढ़ने के बाद जो उसके सटीक उत्तर होते हैं उसे बनाने का प्रयास करें। जल्दीबाजी ना हो, लेकिन समयावधि के भीतर में ही क्वेश्चन बननी चाहिए। धन्यवाद। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। नवादा की लाइफलाइन कही जाने वाली नदी कौन सी है? वो खुरी नदी है, जो अभी फिलहाल प्रदूषित हो चुकी है। यह खुरी नदी आगे जाकर पंचाने नदी में मिल जाती है। निरंजना, जो कि बोधगया में है। दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर आया सी। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात में 17 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भगवान के मंदिर का उद्घाटन किया था? ये स्वामी नारायण जी का मंदिर था जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। उत्तर ए। 3 नंबर, किस देश में हिंदी को तीसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, फिजी, मॉरिशस, ये सभी देशों में दिया गया है। इसका उत्तर इसका संयुक्त अरब अमीरात, फिजी, ये 2 देशों में दिया गया है। उत्तर डी। 4 नंबर है, कितने विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की जाती है? अभी यदि विश्वविद्यालय की बात करें तो 2060 यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। उत्तर बी। 5, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? गरीब जिला में शिवहर आता है, सी। 6 नंबर, वर्तमान बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? इसका उत्तर आता है बी। सबसे एक ए नंबर में जो है वो पटना है। सी का जो विकल्प है वो बेगूसराय का है। डी का जो विकल्प है वो मुंगेर का है। यहाँ उत्तर बी आएगा। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय कम है? इसका सही क्रम क्या है? इसका उत्तर ए आता है शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। अररिया में 189.80, 197.95 अररिया, सीतामढ़ी 21,448, ये इतना रुपया है। शिवहर में 189.80, 18,980 शिवहर, अररिया 19,795, सीतामढ़ी 21,448। ये यही क्रम है इसका। उत्तर ए। 8 नंबर, बिहार का उच्च पथ वाले जिला का क्रम सही है? उच्च पथ वाले जिला का सही क्रम सी, गया, दरभंगा, रोहतास। इसका है सही क्रम। गया में 210 किलोमीटर, दरभंगा 209 किलोमीटर, रोहतास 193 किलोमीटर, नवादा 183 किलोमीटर, नालंदा 169 किलोमीटर। ये किलोमीटर का रेंज है। उत्तर आता है इसका सी। 11, चुनावी ब्रांड। चुनावी ब्रांड योजना में 9 नंबर, चुनावी ब्रांड योजना में सबसे अधिक किस राजनीतिक दल को चंदा मिला था? वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक मिला। 10 नंबर, बिहार सरकार का कुल बजट कितना लाख करोड़ रुपया का है? करोड़ में यह राशि अंकित की गई। वो बी, 2.79 लाख करोड़ बिहार सरकार का कुल बजट है इस बार चालू वर्ष के दौरान। 10 का उत्तर बी। 11, बिहार सरकार ने वर्तमान बजट 2024-25 में सबसे अधिक किस क्षेत्र में व्यय कर रही है? 11 का उत्तर डी आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह कर रही है। शिक्षा में 52.6 लाख करोड़, स्वास्थ्य में 14.9 हजार करोड़, कल्याणकारी में 12.3 हजार करोड़, सड़क पर 15.2 हजार करोड़ खर्च कर रही है। तो सबसे अधिक शिक्षा पर चल रहा है। 12, उत्तर यहाँ ए हो गया। 12 नंबर, 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना है?
बी 10.64। 13 बिहार सरकार की प्राथमिकता क्या है? बिहार सरकार की कुल प्राथमिकता को देखा जाए तो ये सभी है: नियुक्ति, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, दीन वर्ग की कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य। ये सभी प्राथमिकता दिया गया है सरकार का। उत्तर डी। इससे संबंधित बहुत सारी कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। उत्तर डी। 14 2024-25 में बिहार का विकास दर अनुमान कितना है? इसका विकास दर अनुमान है 13.69%। उत्तर सी। 15 कर्पूरी ठाकुर जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, यह बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस पद पर ग्रहण करने से पूर्व बिहार सरकार के किस विभाग के मंत्री थे? वो शिक्षा विभाग के मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री थे। उत्तर बी। 16 बिहार में कितने लोगों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है? भारत रत्न अभी तक 5 लोगों को मिला है। विधान चंद्र राय जो पश्चिम बंगाल के प्रथम सीएम हुए थे, वे बिहार से रिलेटेड थे। 1961 में उनको मिला। राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, जयप्रकाश नारायण 1993, कर्पूरी ठाकुर 2024। ये कुल मिला के 5 व्यक्ति को मिला है बिहारी में। उत्तर डी। 17 नंबर भारत के किस राज्य का कर सकल घरेलू उत्पाद का 53.3% है? का सी। पंजाब का। ये पंजाब का है। पंजाब सबसे अधिक कर्ज में भी चल रहा है। उत्तर सी। 18 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे अधिक गंभीर चुनौती क्या है? 18 का उत्तर राजकोषीय घाटा और कर्ज, ये दोनों है। उत्तर सी। 19 वर्तमान समय में राजस्व घाटा और कर उगाही की क्षति पहुंचाने का कार्य मूलतः जिम्मेदार बनता जा रहा है। ये कौन है? 2 कारक ऐसे हैं जो राजस्व घाटा और कर उगाही की क्षति पहुंचा रहा है। 19 का उत्तर रेवड़ी संस्कृति। ये सबसे अधिक घातक चीज बनता जा रहा है, जो भारत के अधिकांश राज्य की राजनीतिक पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी इस बात पर बल दे रही है। राजस्व घाटा को बढ़ावा में पूंजीगत निवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार तो अब मुफ्त में सब कुछ दे देगी, तो थोड़ा देर के लिए तो लाभ तो होगा प्रजा को, जनता को, लेकिन बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा देश को। इसलिए रेवड़ी संस्कृति। उत्तर सी। 20 मोटा अनाज में सबसे अधिक क्या पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है? मोटा अनाज में सबसे अधिक रेशा पाया जाता है, यानी 1 केजी अनाज में रेशा 11 ग्राम होता है, प्रोटीन 10 से 11 ग्राम होता है। यहाँ पर रेशा आएगा, रेशा के बाद प्रोटीन का अंश आता है। बी। वैसे ही सब कुछ पाया जाता है। 21 धान के मुकाबले ज्वार और बाजरा, रागी के मुकाबले कितने कम पानी में कृषि कार्य किया जा सकता है? 21 का डी। 30% कम पानी में इसकी खेती की जा सकती है। 22 वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार के कितने मंत्री हैं? 22 का बी। 8 मंत्री हैं। जीतन राम मांझी, ललन सिंह, चिराग पासवान, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय। ये 8 आदमी फिलहाल हैं। उत्तर बी। 23 इंडिया सैनिक का नारा किस राजनीतिक दल का था? भारतीय जनता पार्टी का, जो 2004 में नारा दिया गया था। लेकिन ये नारा कारगर नहीं हुआ। वाजपेयी सरकार की हार हो गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार बनाने में सफल हो गए। 24 3 आम चुनाव जीतकर भारत का प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? 3 आम चुनाव जीतने पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड है। दूसरा उनके रिकॉर्ड के बराबरी में आ रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दिए गए विकल्प में उत्तर सी। 25 विश्वास मत प्राप्त नहीं करने पर भारत की कौन सी सरकार गिर गई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा 90 में गिरा था। एच.डी. देवे गौड़ा जी का सरकार भी गिर गया था 97 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस बीच में 13 दिन, उसके बाद इनकी सरकार सिद्ध नहीं कर पाई। 13 दिन की सरकार बनी थी एच.डी. देवे गौड़ा जी से पहले, और उसके बाद 1999 में 1 वोट से सरकार गिर गई थी। 1 वोट से सरकार गिरने वाला विश्व का दूसरा देश भारत बना था। 269 के मुकाबले 270 मतों से, अर्थात 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई। विश्व की पहली घटना इटली की हुई थी, जहाँ 1 वोट से सरकार गिरी थी। हालांकि इटली के संविधान में तो संशोधन किया गया, लेकिन भारत के संविधान में 85वीं में ऐसी संशोधन नहीं की गई है अभी तक। यहाँ पर उपयुक्त सभी आ जाएगा। उत्तर डी। 26
यदि किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने दिनों के भीतर इस पर मतदान होना अनिवार्य होता है? यह संसदीय परंपरा के अनुसार ये 10 दिन के भीतर इस पर मतदान कराना अनिवार्य होता है। 26 का उत्तर बी। 27 सिल्वर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था? यह मोरारजी देसाई ने किया था। 11 फरवरी 1979 को देसाई साहब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। हालांकि अब इस जेल में भारत के किसी भी कैदी को रखा नहीं जाता है। उत्तर सी। 28 मई 2024 तक भारतीय विदेशी मुद्रा कितने अरब डॉलर हैं? ए 648.70 अरब डॉलर फिलहाल अभी भारत के पास में है। उत्तर ए। 29 विदेशी संसद में भारत का कौन प्रधानमंत्री संबोधन करने का क्रम सही किया है? सबसे अधिक अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हो गया। नरेंद्र मोदी जी 11 बार विदेशी संसद में बोल चुके हैं। मनमोहन सिंह दूसरे स्थान पर 7, इंदिरा गांधी 4, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, राजीव गांधी 2 बार, मोरारजी देसाई 1 बार, बीपी सिंह को 1 बार। इतने प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। इसमें यह क्रम जो दिया गया है उसमें उत्तर सी आएगा। क्या भारत 30 नंबर भारत का कौन सा राज्य है जहां 2 एम्स की व्यवस्था की जा रही है? एक तो पटना में बिहार में है और दूसरा दरभंगा में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन रखा है। तो बिहार भारत का पहला राज्य होगा जहां 2 एम्स होगा। उत्तर डी। पहली लोकसभा में कितनी महिला निर्वाचित होकर आई थी? 22 महिला। उत्तर डी। 32 वर्तमान में नेपाल के उप राष्ट्रपति निर्वाचित कौन हुए हैं? ये राम सहाय यादव। उत्तर बी। 33 बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वह कैमूर में है। कैमूर में 1800 वर्ग किलोमीटर है। रोहतास में 923 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी चंपारण 924 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण 910 किलोमीटर। तो सबसे अधिक कैमूर में। उत्तर आता है ए। 34 वर्तमान बिहार में सबसे अधिक तालाब किस जिला में स्थित है? सबसे अधिक मधुबनी में है जहाँ 8063 है। उसके बाद दूसरा स्थान पर सीतामढ़ी है जहाँ पर 6231 तालाब है। यहाँ उत्तर सी। 35 नंबर हाल ही में कौन सी राज्य ने जल प्रदूषण के लिए अवशिष्ट मुक्त करण की दिशा में लक्ष्य निर्धारण हेतु गैर जमानती अपराध संबंधी अध्यादेश जारी किया है? वह कौन सी सरकार है? वह केरल सरकार ने हाल ही में जारी किया। उत्तर डी। 36 भारत सरकार ने 2000 का नोट वापस लेने की घोषणा कब किया है? 19 मई 2023 को घोषणा किया। उत्तर ए। 37 बिहार में कितने जिला में आर्सेनिक की मात्रा जल में घुली हुई है? 27 जिला में आर्सेनिक की मात्रा है और आर्सेनिक सीधे कैंसर की ओर मानव को ले जाता है। ये सबसे खतरनाक तत्व है। उत्तर सी। 38 व्यवस्था में सुधार एक त्वरित न्याय फिर से लेकर कितने दिनों के भीतर ट्रायल करने का निर्णय लिया गया है? ये 120 दिन। उत्तर डी। FIR से अंतिम जजमेंट तक 120 दिन का सफर में ये तय पूरा हो जाएगा। 39 वर्तमान सरकार ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए निहित में क्या सम्मिलित किया है? यह सभी है। यदि किसी व्यक्ति को भारत की एकता और अखंडता को यदि करता है तो आतंकवादी माना जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर कर देता है तब भी माना जाएगा। भारतीय करेंसी को जारी नोट के रूप में बना रहे हैं तब भी होगा। तस्करी गतिविधि को बढ़ावा देना, यह आतंकवाद की पहली परिभाषा भारतीय संसद द्वारा मोदी सरकार के रीजन में दिया गया। उत्तर डी। 40 स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह एक गंभीर मुकदमा होती थी। वर्तमान में इस शब्द का स्थान क्या लिया है? देशद्रोह की संज्ञा दिया गया। उत्तर बी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 197 देशों में से प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत का स्थान कितना है? 142वां स्थान है। डी। 42 सरकारी कृषि को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत में कौन से प्रधानमंत्री ने रखा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। उत्तर ए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 45 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग विश्व में 97 देश में से कितना है? 45 का डी। 132 44 विकसित देश बनने हेतु निर्धारित कारक क्या होता है?
इसमें प्रति व्यक्ति आय बेहतर होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा करना होगा, नागरिकों की रहन सहन सूचना तकनीकी को भी बेहतर करना होगा। उपयुक्त सभी, ये सभी होगा उत्तर डी। 45 जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में पाइपलाइन के माध्यम से किस स्थान से गंगा का जल पहुंचाया जा रहा है? वह हाथीदह से पहुंचाया जा रहा है, उत्तर ए। 46 जहाँ पर गंगाजल बिहार में पहुंचाया जा रहा है, यदि वहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना लीटर पानी दिया जा रहा है? 135 लीटर दिया जा रहा है, ए। 47 सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय खंडपीठ अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को सही ठहराया है। यह कब निर्णय दिया है? 47 का 11 दिसंबर 2023 को यह निर्णय दिया कि यह सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक राज्य के रूप में स्थान मिलना चाहिए, यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। 48 पूर्वी क्षेत्रीय मंडल की बैठक पटना में आयोजित 9 दिसंबर 2023 को किया गया। यह किस मंडल की 26वीं इस मंडल की 26वीं बैठक थी। 27वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये रांची में किया जाएगा, यहाँ पर उत्तर सी। 49 झारखंड से आई हुई कांव नदी बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ए गौरा गांव के पास मिलता है, जो सुहिया भागर के पास भी है, उत्तर ए। 50 गंगा सरयू गंडक का संगम स्थल में बदलाव हुई है। वर्तमान में यह कहाँ पर संगम बनता है? 50 का उत्तर सी, ये भोजपुर में जाके बन रहा है। पहले यह सारण के छपरा के पास मिलता था, सुइया भागर के पास, लेकिन अब यह भोजपुर में बन रहा है, उत्तर सी। 51 किस नदी का अस्तित्व वर्तमान बिहार में समाप्त हो चुका है? 51 का ये तेल नदी, ये छपरा के ब्रह्मपुर के पास सरयू नदी में मिल जाता है। ये नदी की स्थितियां अब समाप्त होने के कगार पर है, उत्तर ए। 52 पटना के गोलघर का निर्माण कार्य कब पूरा कर लिया गया, जो कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने बनवाया था? 52 का उत्तर बी, 20 जुलाई 1786 को किया गया। 53 बिहार सरकार द्वारा कराए गए जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग के लोग बिहार में अधिक है? बी पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग 36.1% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 70.12% है। यहाँ उत्तर अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा, क्योंकि 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग 27.12% है। सवर्ण 15.52% है, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का 1.68% है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में सबसे अधिक लोग हैं, उत्तर बी। 54 बिहार सरकार द्वारा कराए गए जनसंख्या में कुल कितनी जातियां बिहार में निवास करती है? इसमें 215 जाति की सूची दिखाई गई। 90% जाति 1% से भी कम है। 90 जाति की संख्या ऐसी है बिहार में जो 1% से कम है। कुल 215 जातियां हैं। 55 नंबर विश्व में सबसे अधिक गैंडा किस चिड़ियाघर में है? विश्व में सबसे अधिक सेंट क्या है, वो अमेरिका में है। दूसरा स्थान पर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का स्थान आता है। यहाँ उत्तर बी। 56 बिहार सरकार ने अपने खर्च पर नदी जोड़ो योजना के तहत किस नदी को जोड़ा है? 56 ए मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा है, उत्तर ए। 57 नंबर में सामाजिक न्याय का नारा किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? डी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार में लालू प्रसाद यादव ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया, और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी गई। 57 का उत्तर डी। 58 बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत किस निश्चय पर सबसे अधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है? 58 में ए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसमें 1153 करोड़ रुपया। उसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़। हर खेत को पानी को 600 करोड़। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़ रुपया दिया गया। ये आंकड़े को ध्यान में रखेंगे, और नहीं तो रिपीट करके इसे पढ़ लेंगे। 59 2027 तक विश्व के 3 देशों की इकोनॉमी में भारत तीसरा स्थान प्राप्त करेगा, जो भारत का तीसरा कितना ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है? ये
5.15 ट्रिलियन का अनुमान है। इसमें यह देखना है कि हमसे फिर भी कहीं आगे अमेरिका, ए विकल्प का जो आंकड़ा है वो अमेरिका का होने का अनुमान है। बी जो है 25.72 ये चीन का आंकड़ा है। इसमें हम भी काफ़ी पीछे रहेंगे क्योंकि 5.15 ट्रिलियन डॉलर ही हमारे पास होगा, फिर भी विश्व की तीसरी अवस्था की श्रेणी में चले जाएंगे। अभी भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ उत्तर भारत का कह रहा है, उत्तर डी 60। बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थल को सुरक्षित स्मारक घोषित कब किया गया? यह 1976 में किया गया। बी 61। किस घाट को पार करते समय कुंवर सिंह को हाथ में गोली लगी थी, जहां 2020 में यह स्मारक भी बनाया गया था? शिवपुर घाट पर गोली लगी थी और वहीं पर उन्होंने गंगा जी को उपहार स्वरूप दे दिया, ले गंगा मैया मैं तुझे देता हूँ ये उपहार। यह भी याद रखेंगे, जो बिहार सरकार की एक किताब में गलती रिपोर्ट दी गई थी कि बायां हाथ में गोली लगी, जबकि वास्तविकता कलम है कुंवर सिंह को दाहिने हाथ में गोली लगी थी। हालांकि उसके बाद कुंवर सिंह बच नहीं पाए, शरीर में पॉइजन फैल गया। उत्तर यहाँ शिवपुर घाट शिव। 62। वर्तमान 18वीं लोकसभा में कुल कितने महिला सांसद निर्वाचित होकर आई है? 74 महिला आई है। बी इसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी की है। 63। किस देश में रह रहे प्रवासी भारतीयों द्वारा सबसे अधिक पैसा भारत में 2020-21 के दौरान भारत में आया था? 63 का उत्तर आता है सी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में 18%, ब्रिटेन से 6.8%, यूएसए से अधिक आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर सी होगा, यह यूएसए से 23.4% आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से 23.4, संयुक्त अरब अमीरात से दूसरा स्थान पर 18%, ब्रिटेन से 6.8%, सऊदी अरब से 5.1%। इस प्रकार के क्वेश्चन एक प्रवासी के संदर्भ में बीपीएससी का हमेशा रहा है। 64। मनरेगा मजदूरों को, यहाँ पर उत्तर सी आता है। 64। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने 227 रुपया मजदूरी तय किया, जबकि बिहार में कितना रुपया मजदूरी निर्धारण किया गया है? 64 का ए 235 रुपया बिहार सरकार दे रही है। 65। केंद्र सरकार ने इस वर्ष पंचायत पुरस्कार सबसे अधिक किस राज्य को प्रदान किया? 65 में ए तेलंगाना को सबसे अधिक दिया गया। तेलंगाना को 13 पुरस्कार मिला, ओडिशा को 8 पुरस्कार मिला, महाराष्ट्र को 5 पुरस्कार मिला और केरल को भी 5 पुरस्कार मिला है। यहाँ उत्तर ए सबसे अधिक तेलंगाना। 66। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। यहाँ पर कितनी आबादी है? एक आंकड़ा लिया गया है, इसको आंकड़ा की दरअसल प्रकाशित की नहीं गई है, लेकिन एक अनुमान में 142.86 करोड़ अभी फिलहाल आंकड़ा